हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रीपोजिशन टू, टुवार्ड्स, इनटू और अप टू बहुत अच्छे से कराऊंगा, इसीलिए आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ध्यान से देखेंगे और प्रीपोजिशनों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने इस क्लास को ध्यान से पढ़ लिया तो आज के बाद आप आसानी से प्रीपोजिशन टू, टुवार्ड्स, इनटू और अप टू आसानी से टिक कर सकते हो, लेकिन कब? इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। टू, टुवार्ड्स, इनटू, अप टू। देखिए मैं इसमें से एक एक करके आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा, तो इसलिए आप इनको बहुत अच्छे तरीके से सीरियस होकर के समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले उड़ाते हैं टू। देखिए टू का प्रयोग हम कब करते हैं? जैसे लक्ष्य तक गति के साथ, लक्ष्य तक गति के साथ। देखिए टू का प्रयोग कब करेंगे? जैसे लक्ष्य तक गति के साथ जाएंगे, हम लक्ष्य तक गति के साथ जाएंगे। जैसे मैंने बोला मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। देखिए मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो हम लक्ष्य तक गति की ओर गए, यानी कि हम लक्ष्य तक गति के साथ गए। आई एम गोइंग टू स्कूल। इसी तरह एक एग्जांपल और दिया, कम टू मी, कम टू मी, यानी कि मेरे पास आओ गति के साथ। यानी कि टू का प्रयोग कब करते हैं? लक्ष्य तक गति के साथ। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो मैं लक्ष्य तक जा रहा हूं, और किसके साथ जा रहा हूं? चलकर जा रहा हूं, गति के साथ। तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल और, फ्रॉम हियर टू, फ्रॉम हियर टू देयर, यहां से वहां तक। तो देखिए लक्ष्य तक गति की, यानी कि लक्ष्य तक गति के साथ, यहां से वहां तक। जब कोई व्यक्ति यहां से वहां तक जाएगा तो अपने लक्ष्य पर जाएगा और गति के साथ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। जैसे एक और, ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू बैंक। वह बैंक की ओर, वह बैंक जा रहा है, तो वह बैंक जा रहा है, तो वह गति के साथ अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है। जैसे वह, ही इज गोइंग टू बैंक, वह बैंक जा रहा है, तो वह लक्ष्य के, यानी कि लक्ष्य तक गति के साथ जा रहा है। वह चलकर जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? बैंक तक जा रहा है, अपने लक्ष्य तक जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको टू का प्रयोग समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब कराते हैं आपको टुवार्ड्स। देखिए टुवार्ड्स, टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर। टुवार्ड्स का हिंदी में मतलब क्या होता है? की ओर, यानी कि लक्ष्य तक नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर। इसमें आप लिख लीजिए, लक्ष्य तक नहीं बल्कि लक्ष्य की तरफ, लक्ष्य की तरफ। अब देखिए टुवार्ड्स का प्रयोग कब करेंगे हम? टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर, यानी कि लक्ष्य तक नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर। जैसे हमने बोला एग्जांपल, जैसे हमने बोला कि ही इज गोइंग टुवार्ड्स द स्टेशन, TOWARDS, टुवार्ड्स द स्टेशन।
वह स्टेशन की ओर जा रहा है। स्टेशन पहुंचा नहीं है, स्टेशन की ओर जा रहा है, यानी कि लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य की ओर जा रहा है। देखिए ही इज गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, वह स्टेशन की ओर जा रहा है, यानी कि लक्ष्य की तरफ नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर जा रहा है। तो इस कंडीशन में लक्ष्य की तरफ जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। लक्ष्य तक पहुंचा नहीं है, लक्ष्य की तरफ नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर जा रहा है। जैसे वह कहाँ जा रहा है? वह स्टेशन की तरफ जा रहा है। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? वह स्टेशन की तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे, यानी कि लक्ष्य तक नहीं लक्ष्य की तरफ जा रहा है। इसी में एक एग्जाम्पल और लिया, जैसे सीता इज गोइंग टू सीता इज गोइंग टुवर्ड्स द बस स्टैंड, टुवर्ड्स द बस स्टैंड। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। सीता इज गोइंग टुवर्ड्स द बस स्टैंड या स्टेशन, कुछ भी लिख सकते हो उस जगह। सीता इज गोइंग टुवर्ड्स द बस स्टैंड या स्टेशन, कुछ भी लिख लो उस जगह। तो सीता कहाँ जा रही है? बस स्टैंड की तरफ जा रही है। तो वह बस स्टैंड की तरफ जा रही है, बस स्टैंड पहुंची नहीं है, अपनी लक्ष्य की ओर जा रही है। देखिए इसकी हिंदी क्या निकलेगी? सीता इज गोइंग टुवर्ड्स द बस स्टैंड, यानी कि सीता नाम की जो लड़की है वह स्टेशन की तरफ जा रही है, यानी कि अपने लक्ष्य की तरफ जा रही है। लक्ष्य की तरफ नहीं बल्कि यानी कि लक्ष्य तक नहीं बल्कि लक्ष्य की तरफ जा रही है। जैसे उसको कहाँ पहुँचना है? बस स्टैंड पहुँचना है, तो अपने लक्ष्य तक प्रोग्रेस कर रही है, यानी कि जा रही है। तो इस कंडीशन में हम लक्ष्य की तरफ नहीं बल्कि यानी कि लक्ष्य तक नहीं बल्कि लक्ष्य की तरफ जाएंगे, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको टुवर्ड्स भी अच्छा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका? इनटू। देखिए इनटू का प्रयोग कब करते हैं? पहले मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ, फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इन सभी को आप नोट कर लें। आप कराएंगे इनटू, INTU। देखिए इनटू का मतलब क्या होता है? अंदर या भीतर, या इनटू का प्रयोग कब करते हैं? फ्रेज चेंज के साथ, फ्रेज चेंज के साथ, यानी कि जब फ्रेज चेंज होता है, CHNG, जब फ्रेज चेंज होता है, फ्रेज बदलता है, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मेरे कमरे में आया, तो वह पहले बाहर की ओर था, अब वह चल कर के अंदर की ओर आया, तो क्या है? दिशा चेंज हो गई। तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे वह मेरे कमरे में आई, तो वह पहले बाहर की ओर थी लेकिन चलकर मेरे कमरे के अंदर आई, तो उसकी क्या है? स्थिति चेंज हो गई, पहले बाहर की ओर थी और अब वह चल करके अंदर की ओर आई। तो इस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करते हैं, यानी कि फ्रेज उसका चेंज हो गया। पहले क्या है? बाहर की ओर थी, अब वह चलकर अंदर की ओर आई, तो क्या है? फ्रेज चेंज हो गया। तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखिए, इसमें एग्जाम्पल लेता हूं। She came into my room। वह मेरे कमरे में आई, पहले वह बाहर की ओर थी, अब वह चलकर अंदर की ओर आई, तो इस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, राकेश केम इनटू द रूम, यानी कि राकेश केम इनटू द रूम, राकेश कमरे में आया। पहले राकेश बाहर की ओर था, अब वह
चल करके अंदर की ओर आया तो उसकी क्या है, दिशा चेंज हो गई, यानी कि पहले बाहर की ओर, अब चल करके क्या है, अंदर की ओर आया तो उसकी दिशा चेंज हो गई। तो इस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे हम, इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका अप टू। अप टू इसका मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर तक। देखिए इसमें भी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे यू विल हैव टू फाइंड अप टू रेट 1000। अब देखिए यू विल हैव टू फाइन अप टू रेट 1000, यानी कि आपको जुर्माना 1000 से ऊपर देना पड़ेगा, यानी कि आपको 1000 से ऊपर जुर्माना देना पड़ेगा। तो नीचे से ऊपर तक, यानी कि उसका जुर्माना उसने क्या कह दिया, यू विल हैव टू फाइन अप टू रेट 1000, आपको 1000 से भी ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, अप टू का प्रयोग करेंगे। He gave to fine up to rate 1500, यानी कि he gave to fine up to rate 1500, यानी कि उसने जुर्माना कितना दिया, 1500 से भी ऊपर दिया। He gave to fine अप टू रेट 1500, यानी कि उसने जुर्माना कितना दिया, 1500 से ऊपर या 1500 से ऊपर जुर्माना दिया। तो यानी कि अप टू का प्रयोग हम कब कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर तक। पहले जुर्माना कम था और उससे भी ज़्यादा दिया, 1000 से भी ऊपर दिया। देखिए यू विल हैव टू फाइन अप टू रेट 1000, यानी कि आपको जुर्माना 1000 से भी ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि 1000 से भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अप टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा, ही गेव टू फाइन अप टू रेट 1500, यानी कि उसने जुर्माना कितना दिया, 1500 से भी ऊपर जुर्माना दिया, यानी कि 1500 से भी क्या है, ज़्यादा दिया। तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, अप टू का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उसने आपको जुर्माना कितना देना पड़ेगा, 1000 से भी ऊपर देना पड़ेगा, 1000 से भी क्या देना पड़ेगा, ऊपर देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, अप टू का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें ही गेव टू फाइन अप टू रेट 1500, उसने 1500 से ऊपर ज़्यादा जुर्माना दिया, यानी कि उसने 1500 रुपये से भी ज़्यादा जुर्माना दिया। तो इस कंडीशन में हम ऊपर के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, अप टू का प्रयोग कर रहे हैं। आई होप आपको प्रीपोजिशन टू, टुवर्ड्स, इनटू और अप टू बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे आपके मित्र बहुत अच्छे से टू, टुवर्ड्स, इनटू और अप टू आसानी से लगा सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर जरूर करें, जिससे आपके मित्र भी बहुत अच्छी तरह प्रीपोजिशन सीख सकें। इस समय लॉकडाउन का समय है, आप अपने घरों पर बैठकर आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।